नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन पे। अलीगढ़ में जमाती में से एक रिपोर्ट पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य महकमा और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। फिरोजाबाद का रहने वाला इमरान नामक युवक 12 मार्च को अलीगढ़ आया था। इसके साथ ही करीब 10 लोग और थे। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फैज मस्जिद शाहजमाल को 10 लोगों का नमूना लिया था, जिसमें एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, बाकी सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अभी एक जमात जो थी वो फिरोज़ाबाद की थी, जो यहाँ ठहरी हुई थी, और उसका हमने सैंपल किया था, जिसमें से 18 लोगों की रिपोर्ट कल नेगेटिव आ गई थी। लेकिन टेस्ट किट ख़त्म होने की वजह से एक रिपोर्ट पेंडिंग हो गई थी, 2 रिपोर्ट, उसमें से एक नेगेटिव आई है लेकिन एक पॉजिटिव आई है। और उस पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जो भी कंटेनमेंट मेजर हैं वो लेने शुरू कर दिए गए हैं। एरिया सील कर दिया गया है, सैनिटाइजेशन वगैरह शुरू कर दिया गया है। जो पॉजिटिव पेशेंट है उसको हम लोगों ने जेडी हॉस्पिटल जीटी रोड वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, और जो बाकी के पेशेंट हैं 9 पेशेंट और साथ में एक जो इमाम साहब हैं 10 लोग, उनको हमने छेरत क्वारंटाइन जो हमारा फैसिलिटी क्वारंटाइन है वहाँ शिफ्ट कर दिया है। क्या नाम है इसका? और ये इमरान है, नहीं है ना, उसका नाम इमरान है। कहाँ से मिला भाई? तो फिरोजाबाद का रहने वाला, नहीं यहाँ पर भी तो कहाँ फैज़ मस्जिद। वो एक मस्जिद पे एक लगा कर गए थे स्पीकर अपना पूरा कि आपको 12-13 दिन यहीं रहना है। वो लोग मस्जिद में थे, फिरोजाबाद की जमात है, 10 साथी थे। 1 महीने पहले फिरोजाबाद से चली थी, सीधा अलीगढ़ आई है। अलीगढ़ से जामा मस्जिद से कहीं नहीं 1 किलोमीटर के एरिया में ही जमात रही, 1 से 2 किलोमीटर के एरिया, कहीं बाहर नहीं गई, कहीं से जमात नहीं। टेस्टिंग वगैरह हो चुकी थी? उनका चेकअप वगैरह हुआ था? चेकअप वगैरह हुआ था? चेकअप वगैरह हुआ था, सब नॉर्मल आया था। अब पता नहीं, परसों गए थे, परसों फिर एक बंदे का कहा कि एक थोड़ा ऊपर नीचे है, कोई दिक्कत की बात क्या नहीं। नाम है उनका? जैसे यहाँ रह रहे, इमरान नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? फिरोजाबाद। कौन से मोहल्ले के? मोहल्ला मुझे नहीं मालूम, यहाँ का प्रेसी हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, उनका मोहल्ला। जिला प्रशासन ने कितने लोग थे तकरीबन इसमें? 10 लोग थे। 10 इनमें से कोई मरकज गया था दिल्ली से या कोई आना मरकज नहीं गया, सीधा फिरोजाबाद से अलीगढ़ जमात आई है। कब आई थी ये जमात? कब आई सबके थी? पास सब चीज़ है। ये जमात कितने दिन पहले आई थी? महीना हो गया जमात। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। एक तरफ जहां कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर शासन से लेकर जिला प्रशासन और तमाम सामाजिक संस्थाएं गरीबों की मजबूरी को समझते हुए घर घर जाकर लोगों को राशन पानी मुहैया कराकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन हम इंसानों के बीच कुछ बेजुबान भी मौजूद हैं जो जंगलों में प्राकृतिक चीजें और आवासीय क्षेत्रों में उनके पेट भरने का साधन हम इंसान बनते हैं। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है, इंसान ही इंसान की मदद कर पा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं बेजुबान आवारा जानवरों को भूल दिया है। लेकिन हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन बेजुबान जानवरों की भूख का ख्याल करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया और उनके भोजन की व्यवस्था घर में ही करना शुरू कर दिया है। आप किस तरीके से सहयोग कर रही हैं? आप किस किस के लिए खाना बनाते हैं? देखिए, ऐसा है कि हम जैसे लोगों के लिए या हमसे और जो भी छोटे हैं उनके लिए सरकार अपनी तरीके से कर रही है, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे जो जानवर हैं, गाय हैं, कुत्ते हैं, बंदर हैं, वो आजकल बहुत ज़्यादा विचलित हो रहे हैं। तो मेरे पति ने और हमने ये सोचा कि हम कुछ आटा लाकर और हम अपने सहयोग से बच्चों के साथ मिलकर 5 किलो, जैसे भी हमारे 4 किलो 5 किलो आटे की हम 50, 40, 60 जितनी भी हमसे रोटियां बन पाती हैं वो हम बनाते हैं, और फिर ये मेरे हस्बैंड जाकर नीचे खिला कर आते हैं। जो गायें हैं, कुत्ते हैं, रात को बहुत परेशान होते हैं तो वो उनको खिला देते हैं। कब से ये काम? ये लॉकडाउन के हम नेक्स्ट डे से कर रहे हैं। आगे कब तक करने की? जब तक लॉकडाउन है तब तक तो हम करेंगे। ये एक सेवा ही है गाय माता की, जो हमारे धर्म में भी है और वैसे ही हम कर रहे हैं। रोजाना लगभग कितने आटे की रोटियां सेकते हैं? तकरीबन 5 किलो आटे की हम सेक लेते हैं मिलकर। मैं तरीके से बना लेते हैं, जैसे भी बच्चे भी इसी बहाने सीख भी रहे हैं करना। तो मैं कि तुम स्टार्टिंग करो, कभी वो सेकती हैं, कभी वो आटा भी मलती हैं, कभी कुछ मतलब हेल्प मिलती है। हम 4-5 मेंबर, कभी इनके फ्रेंड आ जाते हैं वो भी करवा देते हैं, तो हम मिलकर कर लेते हैं। पर हमें इससे बहुत संतुष्टि मिलती है कि हमारी गाय माता और ये सब पेट भर लेते हैं। डॉग हैं इनको।
हम रोज़ 5 किलो आटे को लेते हैं, उसमें रोटियां बनाते हैं, जितनी बन जाए 100 बन जाए, 60 बन जाए, 70 बन जाए, 80 बन जाए। उन रोटियों को हम डेली गाय को और कुत्तों को और बंदरों को बांटते हैं, क्योंकि इनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। सब लोग घरों में हैं, बाहर कोई भी दुकान नहीं खुल रही, जिसकी वजह से जो है कहीं भी इनको खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, भूखे हैं। तो इनकी हम रोज़ आटा की रोटियां बना के हम इनको खिलाते हैं, और जो भी हम लोगों के पास सामान बचता है, चावल वगैरह, वो भी सब हम इनको खिलाते हैं गाय को। प्रेरणा क्या, देखा हमने कि सब लोगों का इंतज़ाम सरकार और शासन कर रहे हैं, कि इनका इंतज़ाम कोई नहीं कर रहा है, तो हमने इनके इंतज़ाम की पहल करी है और इनको भूखा देखते हुए इनके लिए खाने का इंतज़ाम किया गया है। अन्य लोगों को जागरूक के लिए क्या कहेंगे? हम लोगों को कहेंगे कि सब अपने घर में कम से कम 5-5 रोटी डेली बनाएं, जिससे कि गाय का पेट भरे, क्योंकि गाय की खुराक इंसान से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और गाय का पेट भरा रहेगा तो गाय को हम भगवान मानते हैं, तो भगवान के हिसाब से हमारा काम चलेगा बढ़िया। गाय को कौन-कौन किस-किस को खाना खिलाते हैं? गाय, कुत्ता, बंदर, इन लोगों को हम खिलाते हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की। अलीगढ़ में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां, सुबह से ही मंडियों में लगने वाली भीड़ बिना मास्क के आ रही है। जिला प्रशासन लगातार कर रहा है सोशल डिस्टेंसिंग की अपील। नारायण जी कहाँ पर हैं आप अभी? अच्छा, यहाँ जो है जो मास्क जो प्रोवाइड कराए हैं सरकार द्वारा? नहीं कराए गए। तो क्या लगता है आपको करने चाहिए? यहाँ की स्थिति कैसी है? यहाँ की स्थिति काफ़ी भीड़ है इस मंडी के अंदर, और के लिए मास्कों की आवश्यकता है कोरोना की वजह से। अच्छा, जो 1 मीटर का डिस्टेंस बताया है, दूरी बना के रखनी चाहिए, लगता है ऐसा? वो नहीं हो रहा, दूरी नहीं बन पा रही क्योंकि पब्लिक ज़्यादा इकट्ठी है। ठीक है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद कमाल है, दुकान नंबर B18। ठीक, यहाँ जो माल आ रहा है वो आ तो रहा है लेकिन बिक नहीं पा रहा है, क्योंकि सीमा सील होने की वजह से सही से ग्राहक आ नहीं पाता है। माल लाने के बाद 2 घंटे का टाइम मिलता है, 6 बजे ग्राहक अंदर नहीं आ पाता, इस वजह से माल बचता है। ये रहा सामने गाड़ी, आप देख सकते हैं, हटो भाई सामने से हटो। हाँ, ये गाड़ियाँ यहाँ से वापस लेके जानी पड़ती हैं। सरकार देश अनुसार मतलब जो कहा गया था कि खुले में लगाइए मंडी आप, तो खुले में लगाने के बाद अब यहाँ को रखने का साधन तो है नहीं, आवारा गायें बहुत घूमती हैं यहाँ पे, यहाँ से ले जाने और लाने का डेली खर्चा पड़ता है हमारे पास। ये सारी परेशानी हमारे सामने आ रही हैं, और किसानों का भी काफ़ी लॉस है इसमें, माल भी नहीं बच पाता, बिक ही नहीं पा रहा है सही से, और जो कस्टमर है वो आ नहीं पाता है। तो सील होना तो एक मजबूरी है, हम उसका समर्थन करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसके मतलब उसमें खिलाफे हों, हम तो इसके समर्थन करते हैं, होना चाहिए देश के हित में, ये काम होना जरूरी है। अच्छा, मास्क की क्या स्थिति है? मास्क यहाँ किसी को प्रोवाइड नहीं कराया गया, किसी को यहाँ मास्क नहीं दिया है, जिसने भी लगा रखा है वो सिर्फ अपने ही पैसे से खरीद के लगाया है, अपनी सेफ्टी के लिए। ये है स्थिति यहाँ की जी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की। अलीगढ़ में थाने के डंपिंग यार्ड में खड़े आधा दर्जन से अधिक वाहनों में लगी भीषण आग लगने के कारण बने हुए अज्ञात मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर पाया काबू। थाना गांधी पार्क का है मामला। मेरा नाम संजय सिंह नाम है। संजय सिंह, जो गाड़ियों में आग लगी है, क्या कैसे लगी पता है? ये कभी कभार कोई ऐसे कोई आता है, चलता आदमी कोई बीड़ी पी गया, नशा में कर गया, बीड़ी डाल गया, तो कूड़ा तो यहाँ पड़ा रहता ही है, उसकी चिंगारी से आग लगी है। कहाँ पर है ये वाहन? ये थाना गांधी पार्क है। गांधी पार्क के सामने? थाना गांधी पार्क के सामने बैशो हाइट के फ्लैट हैं। तो कौन से वाहन है ये कोई हैं जो डग्गे मार के एक्सीडेंट के वाहन हैं, या चोरी के जो वाहन हैं, ये कोई वाहन है। अक्सर करके लग जाती है? अक्सर कर ले जाती है, कोई आता है रात में आता है, दिन में आता है, बीड़ी पिए फेंक गया, बस ये है। वैसे कोई आग नहीं। खड़े होंगे यहाँ करीब खड़े हैं 15-20 वाहन खड़े हैं। सब में आग लगी? सब में आग लगी। नहीं हटाए कहाँ, प्रशासन ले कहाँ जाएगा इसको? किसी लीलामी का है, किसी एक्सीडेंट का है, किसी का बीमा का है, तो वो लाते हैं यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। जो थाने पे कोई जगह तो और है नहीं है, ये प्लॉट खाली है इसलिए प्लॉट में यहाँ रख देते हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।